तो कल होने वाला है सर्वाइवर सीरीज 2021 का पीपीवी और मेरे हिसाब से जब बहुत ज्यादा क्लोज आ चुका है तो बहुत से फैंस इस पेपर व्यू के लिए एक्साइटेड होने वाले हैं। और रिसेंटली एक बड़े मैच की जो मेजर एंडिंग है उसको लेकर कुछ बड़े स्पॉयलर्स आ चुके हैं सामने, उसके बारे में बात करेंगे। सर्वाइवर सीरीज पीपीवी क्या सोल्ड आउट क्राउड के साथ होगा या फिर नहीं, ये बात भी रिवील हो चुकी है कि वहां पर टोटल अटेंडेंस कितनी आएगी। रिसेंटली स्मैकडाउन के शो की व्यूअरशिप भी आई है सामने और एक बार फिर से ब्रे वाइट फीड हुए ट्रेंड सर्वाइवर सीरीज से पहले। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो को पहले शुरू करते हैं सर्वाइवर सीरीज 2021 से पहले वाले स्मैकडाउन की शो की व्यूअरशिप के साथ में। और इस हफ्ते का जो स्मैकडाउन का शो था वो था गो होम एडिशन अपने सर्वाइवर सीरीज पीपीवी के लिए। बाय द वे जो व्यूअरशिप है वो फाइनली आ चुकी है निकलकर सामने। और इस हफ्ते का भी जो स्मैकडाउन का शो है वो थोड़ा अनफॉर्चुनेट वे में फेल हुआ 2 मिलियन क्रॉस करने के लिए, क्योंकि पिछले हफ्ते के मुकाबले यहाँ पर रेटिंग्स बढ़ी तो है लेकिन 2 मिलियन फिर भी क्रॉस नहीं हो पाई है। इस हफ्ते जो स्मैकडाउन के एपिसोड की ओवरनाइट व्यूअरशिप आई है वो आई है 1.988 और पहला घंटा जो उसने ड्रू की है 2.092 मिलियन रेटिंग्स और दूसरा घंटा जो कि क्लोजिंग आवर था उसने 1.883 मिलियन व्यूअरशिप के साथ में शो को किया है क्लोज। डेमोग्राफिक रेटिंग यहाँ पर 0.50 रहती है। बात करें इससे पिछले हफ्ते के बारे में, वहां पर 1.978 मिलियन व्यूअरशिप आई थी, तो भाई पिछले हफ्ते के मुकाबले यहाँ पर 0.5% का उछाल आया है। अब उछाल जितना मर्जी हो लेकिन उछाल तो उछाल होता है, चोरी तो चोरी होती है। लेकिन फिर भी इस हफ्ते जो स्मैकडाउन का शो वो थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट रहा और वो 2 मिलियन रेटिंग्स को क्रॉस नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी जो रेटिंग्स है मेरे अकॉर्डिंग तो काफी ज्यादा बेहतरीन है। जो नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार सर्वाइवर सीरीज 2021 के बारे में जुड़ी है, जो कि WWE का कल का पेपर व्यू होने वाला है। ये होने वाला है बार्कले सेंटर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क के अंदर। और बात रहती है टिकट सेलिंग के बारे में कि भैया यहाँ कितने WWE की टिकट्स वगैरह बिकी हैं। जिन लोगों को नहीं पता, सर्वाइवर सीरीज जो पहले है वो सेकेंडरी मार्केट के अंदर बहुत ही घटिया परफॉर्म कर रहा था और उसका एक जो मेन रीजन बताया जा रहा था वो था हाई टिकट प्राइस। और एक बार फिर से जो फाइनल टाइम आया सामने 9 घंटे पहले आ चुकी है बात सामने, क्या जो ब्रुकलिन न्यूयॉर्क के अंदर बार्कले सेंटर है वो सर्वाइवर सीरीज को लेकर सोल्ड आउट हुआ है या फिर नहीं, उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होगे। ऑफ कोर्स डेसल्टिक्स इस बात को रिवील करता हुआ नजर आता है और यहाँ पर ऑलमोस्ट सोल्ड आउट होने की कगार पे अपना सर्वाइवर सीरीज का पीपीवी आ चुका है। 94% 9 घंटे पहले सोल्ड आउट हो चुका था, यानी कि 11,160 के आसपास लोग। एस्टिमेटेड जो कैपेसिटी है पूरे वेन्यू की वो 11,926 12,000 के आसपास है और जो सिर्फ अवेलेबल टिकट्स है वो 750 के आसपास की रह गई हैं। और उसके बाद जो पूरा अरीना WWE ने जितनी टिकट्स अवेलेबल की थी वो हमें सोल्ड आउट होता हुआ नजर आएगा। कैसे बड़ी चीज है सर्वाइवर सीरीज को लेकर, वैसे ज्यादा कुछ WWE हाइप बना नहीं पाई है लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि जो फैंस है वो रियली काफी ज्यादा एक्साइटेड है सर्वाइवर सीरीज के शो के लिए। और देखते हैं वहां पर जब 12,000 लोग आते तो WWE क्या कुछ उखाड़ पाती है। आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार ब्रे वाइट फील्ड के बारे में जुड़ी है। एक बार फिर से WWE का एक पीपीवी पास में आया है और वही पुराना वाला हाल ब्रे वाइट ट्विटर के ऊपर हो रहे हैं ट्रेंड। उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होगे। सर्वाइवर सीरीज तो अभी से ट्रेंड हो रहा है लेकिन साथ ही में हैशटैग ब्रे वाइट भी हो रहा है ट्रेंड, क्योंकि मे बी फैंस ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि सर्वाइवर सीरीज वो शो होने वाला है जहां पर ब्रे वाइट एक बार फिर से आकर शो अप होंगे। अब मेरे हिसाब से अरे नॉर्मल सी चीज बन गई है। अगर कल AEW कोई बड़ा शो है या फिर कोई पीपीवी है तो ब्रे वाइट ट्रेंड होंगे कि फाइनली वो AEW के अंदर डेब्यू करेंगे। कोई भी WWE का पीपीवी आता है जहां पर स्पेशली रोमन रेंस का कोई ऐसा थोड़ा कह सकते हैं वियर्ड मैच कंफर्म हो कि जिसकी अनएक्सपेक्टेड एंडिंग हो सकती है, तो वहां पर ऐसा लगता है कि ब्रे वाइट आएंगे, वो रोमन रेंस के ऊपर हमला करने वाले हैं। अब एक बार फिर से वही हाल है, सर्वाइवर सीरीज पास आ चुका है। फैंस ट्रेंड कर रहे हैं ब्रे वाइट को क्योंकि उन्हें ये उम्मीद है कि शायद सर्वाइवर सीरीज वो जगह होगी जहां पर हम ब्रे वाइट को कह सकते हैं झलक दिखला जा, एक बार आ जा, एक बार आ जा, देखते क्या होता है। बाकी कल सर्वाइवर सीरीज में अब चांसेस काफी कम है कि वहां पर ब्रे वाइट आ जाए, क्योंकि सेंस वैसे बनता है। सोचो अगर यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस एंड बिगी आपस में फेस कर रहे हैं, अचानक से फील्ड आते दोनों पर हमला करते हैं, वो चीज कहीं ना कहीं थोड़ी सेंसिबल लगती है। लेकिन फिर भी यार वो मूवी की शूटिंग वगैरह कर रहे हैं, WWE का ज्यादा कुछ रिश्ता नाता है नहीं ब्रे वाइट के साथ में। तो इसलिए मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, द रॉक की उम्मीद लगानी तो लगा लो, लेकिन भैया अगर आप ब्रे वाइट की उम्मीद लगा रहे हो तो शायद आपको पीपीवी का जो मजा है पूरी तरीके से खराब हो जाएगा। जो आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट है वो सर्वाइवर सीरीज के एक बड़े मैच की एंडिंग के बारे में जुड़ी है, जो कि रिसेंटली हो चुकी है स्पॉइल। और ये जो बात है वो हमें रेसल वोट्स रिपोर्ट करता हुआ नजर आता है कि जो मैच होने वाला है रॉ वुमेन्स चैंपियन यानी कि बेकी लिंच वर्सेस स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन द क्वीन शार्लेट फ्लेयर के बीच में, इस मैच की जो एंडिंग है वो WWE ने थोड़ी डिबेटेबल रखी है कि जो फैंस है इसके बारे में चर्चा करने वाले, काफी फैंस एग्री करेंगे और काफी फैंस डिसएग्री करने वाले। होता कि रिसेंटली वो हमें एक अपडेट देते हुए नजर आते हैं कि जब सर्वाइवर सीरीज इतना ज्यादा क्लोज आ चुके हैं तो क्या जो असली लड़ाई है बेकी और शार्लेट के बीच में फाइनली सुलझ चुकी है, क्या दोनों ने एक बार फिर से एक साथ बातचीत करना शुरू कर दिया या फिर नहीं। उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होंगे। वो लिखते हैं फ्रॉम व्हाट आई गैदर्ड देयर इज स्टिल सम लेजिटिमेट एनिमोसिटी बिटवीन बेकी एंड शार्लेट, अ फीलिंग ऑफ डिसडेन
between both of them. With that said, WWE expecting 100% professionalism Sunday in their matches. However, I do know the finish has been greatly debated. अंग्रेजी में तगड़ी वाली बोल गया, लेकिन यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि हाँ, बैक स्टेज के ऊपर अभी भी जो बेकी और शार्लेट के बीच रिलेशन है, उनके बीच जो फ्रेंडशिप है पूरी सही नहीं हुई है। इवन दोनों एक दूसरे से बातचीत वगैरह नहीं कर रहे हैं। वही पुराना वाला हाल है कि जो असली दुश्मनी है वो स्टिल कंटिन्यू है उनकी WWE के अंदर और पर्सनल लाइफ में भी। लेकिन WWE यहाँ पर ये उम्मीद रख रही है कि आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखने वाले हो। आप प्रोफेशनलिज्म में 100% अपना दोगे इस संडे उनके मैच के अंदर, और यहाँ पर कोई भी घपलेबाजी नहीं होगी कि भैया तुम अपनी असली दुश्मनी के अंदर एक दूसरे को असली में धो डालो और यहाँ पर जानबूझ के तुम एक अनस्क्रिप्टेड चीज़ कर डालो जिससे तुम्हें मैच के अंदर फायदा हो और तुम उस मैच के अंदर जीते हुए नजर आओ। यानी कि मान लो जो मैच की एंडिंग है वो शार्लेट फेयर की विक्ट्री के साथ प्लान होती है तो बेकी जानबूझ के यहाँ पर जीती हुई नजर आए, या फिर अगर जो बेकी की विक्ट्री है वो यहाँ पर स्क्रिप्टेड होती है, जो शार्लेट है वो उल्टे सीधे काम करके इस मैच के अंदर या डिस्क्वालिफिकेशन क्रिएट करेंगी या फिर वो यहाँ से हमें पिनफॉल या फिर रोल अप के जरिए हराती हुई नजर आएंगी बेकी लिंच को। तो WWE कह रही है भैया अपनी तुम पर्सनल लाइफ के अंदर चाहे एक दूसरे की ऐसी कम तैसी का ढालो, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में संडे के अंदर तुम्हें अपना 100% देना मैच में। बाय द वे जो WWE ने मैच की एंडिंग प्लान की है वो एक डिबेटेबल होगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चा की जाएगी फैंस के द्वारा कि भाई इस मैच की एंडिंग ऐसी क्यों हुई। तो देखते हैं भाई क्या WWE ने हम सभी के लिए खिचड़ी पकाओ चीज़ प्लान की है। और जब लास्ट टाइम रेसल वॉर्स ने कहा था ना कि जो फिनिश है वो ग्रेटली डिबेटेबल होगा, तो वो थे फिन बैलर वाली मैच की एंडिंग जब फिन बैलर की रस्सियाँ टूट गई थी और समय जो एक्सट्रीम रूल्स का शो है वो एंड होता हुआ नजर आया था। अब देखते हैं सर्वाइवर सीरीज के अंदर क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो कि रिंग ही टूट के नीचे धस जाए जमीन के अंदर। बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यही तक थी। अगर वीडियो पसंद आई फटाफट से लाइक कर देना, नीचे वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। आने वाले टाइम में ऐसी और भी कमाल की फ्रेश अपडेट्स के लिए मिलता हूं आपसे आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफी ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।